Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 15, राजस्थान। राजस्थान को एक रंग रंगीला राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के परिधान पहने जाते हैं, यहाँ पर लोक नृत्य होते हैं, चटपटे व्यंजन हैं, कठपुतली का डांस होता है और दूर दूर तक रेत के टीले हैं और कहीं पे बड़े बड़े किले हैं। और राजस्थान अपनी परंपरा और रीति रिवाजों के लिए भी जाना जाता है। तो आज का जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? हमारा राजस्थान से रिलेटेड। भारत में कई ऐसे अद्भुत राज्य हैं जिनकी छटा निराली है। ऐतिहासिक दृष्टि से तो वे महत्वपूर्ण होते ही हैं, परंतु साथ ही साथ अपनी सुंदरता के लिए भी विख्यात है। भारत की धरती पर राजस्थान भी एक ऐसा ही रंग रंगीला राज्य है। वास्तव में रंग रंगीला शब्द राजस्थान के लोगों पर ही शोभा देता है। इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाहट और रंग बिरंगे परिधानों में सजी यहाँ की लोक संस्कृति को देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग उसमें उड़ेल दिए हैं। राजस्थान के लोग खूब मेहनती और परिश्रमी हैं, साथ ही उन्हें नाच गाने का भी खूब शौक है। वह अपनी हर खुशी व उत्सव नाच गाकर व्यक्त करते हैं। वैसे राजस्थान में मेलों की छटा हर जगह मिल जाती है, परंतु अजमेर के पुष्कर मेले की धूम दूर दूर तक फैली हुई है। कि राजस्थान में जो अजमेर के अंदर पुष्कर नाम की जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए। परंतु अजमेर के पुष्कर मेले की धूम दूर दूर तक फैली हुई है। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक इकलौता मंदिर है कि यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल यहाँ मेला देखने आते हैं। दिलवाड़ा के प्राचीन जैन मंदिर यहाँ पर शिल्प कला के अद्भुत नमूने हैं। राजस्थान में ऐसे विशाल किले हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। इन्हें बहुत ही सूझबूझ से बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डींग के किले आदि। ये किले राजस्थान के गौरव और गर्व का प्रतीक है। जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इनकी सुंदर चित्रकारी अपने कैमरे में कैद करके अपने देश ले जाते हैं। राजस्थान की लोक कलाओं में उसका कोई सानी नहीं है। इनमें राजस्थानी घाघरा चोली आदि पोशाकें तो है ही, साथ में नागौरी जूतियाँ और मोजड़ी भी हैं। राजस्थान की पाव भर रुई की रजाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है, जो हल्की और काफ़ी गर्म होती हैं। भुजिया और नमकीन तो यहाँ से लोग विदेश तक लेकर जाते हैं। यहाँ के पशुओं में मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़े और ऊँट है। ऊँट यहाँ के देहात किसको बोलते हैं? गांव को। देहात की मुख्य सवारी है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे वह बिना पानी पिए कई दिन तक रह सकता है। अपने गद्देदार पैरों की बनावट के कारण वह रेत में आसानी से चल सकता है। इसीलिए देहाती मीन्स ग्रामीण लोग अधिकतर ऊँट पालते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। राजस्थान की एक अद्भुत पहचान और भी है, वहाँ की अद्भुत कठपुतली कला। कठपुतलियों द्वारा कई किस्से कहानियों का मंचन करके वे लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी करते हैं। ये है हमारा चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। हमारे शब्दार्थ: अद्भुत, अनोखा, दृष्टि, नज़र, विख्यात, प्रसिद्ध, परिधान, कपड़े, आश्चर्य, हैरानी,
पर्यटक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले यात्री होते हैं। प्रतीक, चिन्ह, रेगिस्तान, मरुस्थल। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को रंग रंगीला क्यों कहा गया है? इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाहट और रंग बिरंगे परिधानों में सजी यहाँ की लोक संस्कृति के कारण राजस्थान को रंग रंगीला कहा गया है। मैंने यहाँ पे राज लिखा हुआ है, आपको कंप्लीट लिखना है यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में कौन से मेले की धूम दूर दूर तक फैली हुई है? मैंने अभी आपको चैप्टर में पढ़ा है। कौन सा मेला था वो? अजमेर का पुष्कर मेला। कि राजस्थान में अजमेर के पुष्कर मेले की धूम दूर दूर तक फैली हुई है। राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डींग का किला। वैसे और भी बहुत सारे किले हैं जो फेमस हैं यहाँ के। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान की शिल्प कला की अद्भुत नमूना किसे कहा गया है? राजस्थान की शिल्प कला का अद्भुत नमूना दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को कहा गया है। किसे की जगह आएगा? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को। नेक्स्ट आपका आता है, एक पर्यटन स्थल के आधार पर राजस्थान कैसा क्षेत्र है? कैसा क्षेत्र है? वो एक रंग रंगीला राज्य है। और संक्षेप में लिखिए, यह ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा है। राजस्थान में रहने वाले लोग कैसे हैं? स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में रहने वाले लोग खूब मेहनती और परिश्रमी हैं, साथ में उन्हें नाच गाने का भी शौक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये राजस्थान में रहने वाले लोग खूब मेहनती और परिश्रमी हैं। नेक्स्ट आपका आता है, राजस्थान में कौन कौन सी लोक कलाएं प्रसिद्ध है? राजस्थान में राजस्थानी घाघरा चोली जैसे तो कपड़े पहने जाते हैं, पोशाकें हैं ये। नागौरी जूतियाँ, मोजड़ी, पाव भर की रजाइयाँ, ये सारी क्या है? यहाँ की प्रसिद्ध लोक कलाएं हैं। राजस्थान के मुख्य पशु कौन कौन से? उनके नाम लिखिए। राजस्थान के मुख्य पशु गाय, भैंस, भेड़े और ऊँट है। राजस्थान की वह कौन सी और विशेष कला है जिसे बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं? राजस्थान की विशेष पहचान वहाँ की अद्भुत कठपुतली कला है जिसे बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका खालिस्तान। राजस्थान में विशाल किले हैं। राजस्थान की एक अद्भुत पहचान कठपुतली कला है। राजस्थान की लोक कलाओं में इसका कोई सानी नहीं। राजस्थान की पाव भर रुई की रजाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। राजस्थान के लोग कैसे हैं? मेहनती। राजस्थान के लोगों का मनपसंद शौक कौन सा है? नाच गाना। राजस्थान की मुख्य सवारी ऊँट। इसके बाद आता है आपका, यात्रा करने के क्या लाभ होते हैं? क्या लाभ होते हैं? अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। तो वो कहता है कि किसी भी राज्य की यात्रा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे जीवन पर ये प्रभाव पड़ता है कि अगर हमें कुछ चीज़ें याद करनी होती है तो उनको हमें रटना नहीं पड़ता, उन्हें देखकर हम याद कर सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद वहाँ की लोक संस्कृति के बारे में, वहाँ का रहन सहन, पहनावा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नया नया पता लगता है। क्या यात्रा ज्ञानवर्धि में सहायक है? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल। अगर हम कहीं भी यात्रा करते हैं, उन चीज़ों को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है? याद हो जाती है। हमें उन्हें याद करने की नीड नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। सबसे पहले है क्रिया। आपको क्रिया शब्द छांटना है। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से हमें किसी काम के होने या करने का पता लगता है उसको हम कहते हैं क्रिया। जैसे पुष्कर मेले की धूम दूर दूर तक फैली हुई है, तो फैलना क्या है? काम करना। कि हाँ, अगर हम ये लिखते हैं कि पुष्कर मेले की धूम दूर दूर तक, क्या दूर दूर तक फैली हुई है, मतलब क्रिया क्या हो रही है? फैलने की। इसमें बनाया, चल, देखने और आती। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर लिखिए। जिस मेले की धूम दूर दूर तक फैली हुई है वो कौन सा मेला है? पुष्कर मेला। किस्से कहानियां मंचन करने का माध्यम क्या होता है? कठपुतलियां। दूर दूर से आने वाले लोग क्या कहलाते हैं? पर्यटक। कई दिनों तक बिना पानी पिए रहने वाला पशु कौन सा होता है? ऊंट। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पर्यटक। राजस्थान में बहुत पर्यटक घूमने आते हैं।
अगर आपको बच्चों को वाक्य बनाने सिखाने हैं तो आपको केवल एक चीज़ उनको सिखानी है कि जो ये वाला वर्ड है ये उस वाक्य के अंदर आना चाहिए। अगर मैंने ये लिखा कि मैं एक पर्यटक हूँ तो भी ये आपका वाक्य गलत नहीं है। दृष्टि, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। अद्भुत, दिलवाड़ा जैन मंदिर की कला अद्भुत है। प्रसिद्ध, राजस्थान की पाव भर की रजाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आप इनके अलावा शॉर्ट एंड स्वीट और भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी। विभिन्न स्थलों जैसे ऐतिहासिक जो जगह ऐतिहासिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से हितकर होती है, आपको वहाँ की क्या करनी है, पिक्चर कलेक्ट करनी है, फिर उनसे एक कोलाज बनाना है और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो जगह सबसे अच्छी लगी, उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 लाइनें रिटर्न करनी है। इसके बाद राजस्थान के खान पान, पहनावा, भाषा और संस्कृति पर आधारित एक लेख अपने शब्दों में लिखिए कि राजस्थान का खान पान कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ की भाषा कैसी है और वहाँ की संस्कृति, इन सारी जो भी बातें हैं इनसे रिलेटेड आपको एक लेख लिखना है। ये है आपका चैप्टर नंबर 15। थैंक यू।